मुझे तो करना ही है। ये आयोजन जो है ये यहाँ डॉक्टर साहब ने अपने निजी घर में भावुकता से कई बार गए मेरे पास से आपके पास को टाइम तो आज पता नहीं कैसा बस चला है, कोई मैं मिल नहीं पा रहा, निकल गया। तो आंसू के काम भी थोड़े पिछड़ गए मेरे बाहर घूमने से, इसकी भी कुछ बात नहीं। पर ये जरूरी है, ये हमारा व्यक्तिगत काम है कि हम स्थान को किस तरह निश्चित करें और आप लोगों से भी मिलें। बाहर धर्म का प्रचार ना भ्रष्ट हो रहा, बिगड़ रहा है। हम तो ऐसे होते जा रहे हैं जैसे बड़ी मुश्किल से ये नई दुनिया की पद्धति मिली हो। बड़ा परिश्रम करके समुद्र मंथन देखा है आपने? समुद्र मंथन देखा होगा, सुना भी होगा। एक समुद्र मंथन हुआ है आपके देश में, समुद्र मंथन हुआ है। राक्षस और रावण, राक्षस और देव, इनका युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ तो कोई हारा नहीं, कोई जीता नहीं, निर्णय नहीं हो पाया। अनिर्णित कार्य जो होता है वो कभी भी हानिकारक हो जाता है। इसलिए उन्होंने फिर नारायण के पास गए देवता लोग। उन्होंने कहा महाराज तो ऐसी युक्ति निकालो जिससे दैत्य परास्त हो जाएं, हार जाएं और हम जीत जाएं। बराबर पर छूटते हैं, 2 बार छूटे, बराबर पर छूटे। तो कहने लगे कि भैया इसका तो एक ही इलाज है, आपको दैत्य सहमत करने पड़ेंगे। आपको असुर जो है, असुर दैत्य, वे सहमत करने पड़ेंगे कि जो तुम्हारा साथ दे सके। तो तुम्हारा सहमत कैसे? कहते एक काम ही ऐसा है जिसमें तुम और वो दोनों चाहिए और दोनों मिलकर करोगे। फिर उसमें से, समुद्र में से अमृत निकलेगा, तो अमृत पी लेना, फिर लड़ते रहोगे, मरो नहीं, लड़ोगे नहीं, लड़ते रहना, जो कोई बात नहीं है, तो जीते रहोगे। वो ठीक है। उठे देवता असुरों से गए, उनसे बात की, उन्होंने मान ली। तो भगवान ने जब बता दिया महाराज कि वो हमारे साथ सहमत हैं, तो आप कृपा करो, क्या करना है? कहते जो समुद्र है ना, उसका मंथन करना है। तो वह जैसे दही का मंथन होता है ना, लस्सी बनती है, मक्खन बनता है, ऐसे मंथन होगा। हमारा समुद्र का मंथन कहते था, कहते उसकी चिंता बात करो, पर आप मान लो मेरी बात, मान लो। मान ली। कहते महाराज वहां मथानी चाहिए, वो समुद्र को मथानी तो 1000 वृक्ष इकट्ठा कर दिया जाए तब भी नहीं बनेगी। कहते नहीं, ऐसा नहीं, आप मेरू पर्वत पर चले जाओ, उसको कहो कि एक पर्वत भेज दो, विंध्याचल जी शायद आए, चल कर। और वो मथनी का रूप उनको दिया, समुद्र में उतर गए और शेष भाग बाहर है। अब महाराज वो मथनी के लिए रस्सी होती है, कैसे होती है, वो किसको बनाए? तो कहते जाओ बासुकी के पास चले जाओ, उसको बोलो हमने समुद्र मंथन करना, तो तुम कृपा करके हमारा रस्सी का काम दो। भगवान ने कहा ऐसा कह रहे। वो गए वहां, वैसे ही मिल गया उनको, वो मान गया, कहता मैं आ जाऊंगा। वो भी आ गए, उन्होंने पलटे 2 बार नहीं, उसके आगे पीछे जैसे होते। अब खींचना था, चलाना था उस पर्वत का। हजारों लाखों देवता लगने थे, हजारों लाखों वो असुर बंधु लगने थे। तो
कैसे हो सकता था? तो फिर उसका ये भी होता है, सर्प जब सांस छोड़ता है तो उसमें बड़ी भारी विषैली जहर होती है, सांस में जहर होती है। तो बात आई कि भाई ये पूंछ तो हम ले लेंगे, देवता कहें हमने लेनी है पूंछ, दैत्य कहें हमने लेनी है पूंछ, क्योंकि पूंछ की ओर से तो कुछ नहीं होना है। हुंकारा मारेगा तो वो मुंह से मारेगा, जो जो आगे आ जाएंगे वो गए आए, तो इसलिए मुंह को कोई नहीं आता। भगवान से फिर कहा, वो कहते कोई बात नहीं, मैं कह देता हूँ, तो हुंकारा नहीं मारूंगा। उन्होंने वासुकी को भी कह दिया, देखना कोई जहरीली सब्जी नहीं छोड़ना, ये देव और असुर सिद्धांत का एक निर्णय है और तुम उसके माध्यम बने हो, इसलिए ध्यान से काम करो। खींचने लगे, खींचते खींचते 9 रत्न उसमें से पैदा हुए समुद्र से। ये लक्ष्मी का प्रकाश भी, उदय भी वहीं से, चंद्रमा का भी माना जाता है। इसी तरह और हैं। अंत में अमृत कलश निकला, अंत में अमृत का कलश निकला। वो कलश उन्होंने, अब ये समझना है कि कौन थामे, जो थाम लेगा वो वही लेके भाग जाएगा। इस भय के कारण उन्होंने कहा, जो क्या बोलते हैं थोड़ा सा संगठन सा था, उसे कहा कि भाई इसका क्या करूं? वो कहते कोई बात नहीं, इसको जो पकड़ना चाहता पकड़ ले, पर कमेटी तो बात करेगी सीधे तरीके से। पकड़ा वो कलश ले आए, आ गए तो बंटवारे की बात आ गई, लाइनें लग गई, कहा लाइनें लगा लो, सब लगा लो, अपने 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 भाग में लगा, दैत्य एक तरफ बैठ जाओ, देवता एक तरफ बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। बताने के लिए जिन्हें कहा गया वो देने के लिए तैयार। उसके भीतर बड़े काम थे। भगवान ने सोचा ये झगड़ा हो जाएगा, इस अमृत के कलश के ऊपर लड़ाई होगी, तो आप ऐसा करो। ये बात उधर भगवान बोल रहे हैं, उधर इंद्र का पुत्र आया जयंत, उसने कलश को देखा तो आकार बदला, अपना सारा स्वरूप, और कलश अपने कब्जे में कर लिया और उड़ गया ऊपर। अब मुश्किल हुई, बना बनाया काम बिगड़ गया, समझे, अपना अपना बल लगाया, खैर जयंत को परास्त किया, कलश उससे प्राप्त कर लिया। जब कलश ले लिया तो उसने बांटने का क्रम आरंभ हुआ। पर मैं पहले हमें दो, आदि बात ने बड़ा समय खा लिया। सायंकाल हो गए, तो भगवान ने सोचा ये बचेंगे नहीं जब तक कुछ मुझे ना आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आगे बढ़े, एक पीछे से ही जहाँ उनका युद्ध हो रहा था वहां से पीछे से ही अपना स्वरूप बदल कर आ गए। तो वो भी तो हजारों थे, पीछे से स्वरूप बदला चले आए। स्त्री का रूप बनाया, लड़की का एक रूप बनाया, बड़ा सुंदर, और क्या होता है जैसे बिल्कुल पढ़ा लिखा हो ऐसे तरीके का एक लड़की का रूप बनाया और आ गए। उसको एकदम आते हुए, आकार भी बड़ा थोड़ा, आकृति भी अच्छी, तो आकृति आम आदमी से जरा ऊंची थी। उसका लक्षण दिया हुआ कैसे बनते भगवान आए। समझ में फिर एकदम सारे शब्द रहे, कौन आ ये लड़की कौन है? एक भगा, किसी ने कहा आप कौन है जी? कहते मैं एक लड़की हूँ, कन्या हूँ, आपको क्या लेना?
कहते नहीं हमारा विवाद चल रहा है किसका, इधर देवताओं का और दैत्यों। हम दैत्य हैं, मैं दैत्य पक्ष से आया हूँ। अगर देवताओं को भी पूछ लेते हैं तो यदि आप अमृत बांट दो तो ज्यादा अच्छा रहे, किसी को शिकायत नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि आपको तो किसी से कोई देना लेना नहीं, परिचय नहीं है, बाकी नहीं देते। देवी जी तो मान गए, वो तो आए इसीलिए थे, तो मान करके फिर बंटने लगा। पहले जो को गया सो गया। जब सूर्य की बात आई, न सूरज को दे दिया। सूर्य और चंद्रमा के मध्य में ये बैठे हुए थे राहु जी महाराज। राहु असुरों में था, राक्षसों में, दैत्यों में था। तो वो डालते बूंदों के हिसाब से तो देना था, कि बूंद थोड़े देने थे, तो बूंदों के हिसाब से दे रहे थे। तो उसके पात्र में उसने जब उधर सूर्य भगवान को दिया तो साथ ही उधर उसको भी पड़ गया, उसने चाट लिया। तो चंद्रमा ने रोक दिया भगवान को, हमारा काम नहीं, ये तो राहु है, ये आया हुआ, ये तो भक्ति प्रगति का है, असुर है। भगवान ने सुदर्शन चक्कर बुलाया और उसको सिर उड़ा दिया तत्काल ही। भगवान ने कहीं रखे थोड़े होते हैं, तो कहना ही है, कहना तो आ जाएंगे। अब वो देखता है तो दो हो गए, एक धड़ अलग हो गया, सिर अलग हो गया, तो दोनों ही अपना काम करने लगे। तो बढ़ जाएगा काम। चंद्रमा ने कहा हमारा ऐसा नहीं है, ये तो अमृत दे दिया इसको आपने, वो तो जितना काटोगे उतना ही ये बढ़ेंगे, ये तो काट के बढ़ेंगे, मिटेंगे नहीं। तो आप कृपा करके इनको काटो रहने जहाँ है तो दे दिया, ठीक है, और आगे ध्यान रखेंगे हम। तो इस तरह कलश बांटा, अमृत कलश, नौ रत्न सागर समुद्र मंथन। भारतीय संस्कृति में बहुत सीता स्वयंवर, द्रौपदी का चीरहरण, गजेंद्र मोक्ष, इसी तरह ये सागर मंथन, समुद्र मंथन जो है, ये भी मान्य एक चर्चा है, जिससे ये जाना जाता है कि प्रभु शेष नाग पर पड़े पड़े बोल रहे हैं और करने वाले तत्काल हो रहा। अगर विंध्याचल को बुलाया तो अपने आप ही उधर से आदमी का रूप बनाकर आया, यहाँ पहाड़ बनते रहे। ऐसी चर्चाओं से हमें सोचना और बचना है। हमें अब राक्षसों की ओर जो जीवन जा रहा है, हम राक्षसी वृत्ति की ओर जा रहे हैं, इससे आगे को बचना है। वो प्रयत्न आप स्वयं ही करोगे, कोई नहीं करेगा। कहने वाला कह के उठ के चला जाएगा, उसको क्या है। अब आचरण जो है उसका किसने करना है? घर वालों ने, परिवार ने, व्यक्तियों ने, कि ये बात आसुरीय होती है और ये बात दैवीय होती है। ठीक इस तरह सागर मंथन की चर्चा मैंने संक्षेप में सुनाई। श्रीमद् भागवत में अच्छे तरीके से रखा जाएगा, जून में सारा विस्तार से सुनना। इस बार कुछ सोच रहे हैं कि जितना होना चाहिए उतना ही बोले। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की पूरा जितनी चर्चा है आज के दिन के लिए निश्चित की हुई व्यास जी ने, उतनी होनी चाहिए। तो चाहे हमें 6 घंटे लगाने पड़े, 8 लगाने पड़े, ये बात नहीं कराएंगे कि जी बोलने वाला, बाँचने वाला और बोलने वाला और 2 घंटे 1.5 घंटे एक बार किया, 1.5 घंटा ऐसे नहीं। भागवत को तो सुखदेव जी ने अकेले नहीं किया है, परीक्षित की मुक्ति उन अकेलों के कहने से होगी।
स्वामी सुखदेव जी महाराज व्यास जी के जो बेटा रहे, पुत्र रहे, उन्होंने ही राजा परीक्षित को मुक्त कराया है। जो कि सर्प ने काटना था, ये कथा याद है आपको? कैसा बोलो? ये कहते याद है। तो ये सब हम लोगों को ऐसी बातें याद रखने से परिवार में दैवी शक्ति बढ़ती है। दैवी शक्ति बढ़ेगी तो किसी का हित करेगी, आसुरी शक्ति बढ़ेगी तो दूसरे का विनाश करेगी। बुरे आदमी के पास धन आ जाए तो फिर जीने नहीं देगा, पड़ोसी को तो जीने नहीं देगा। इसलिए घरों में हमारे विचार, और आजकल जो पढ़ाई चली जा रही है, पढ़ाई में जो कुछ है, कोई इतिहास आपका अब नहीं है। अब भारतीय संस्कृति का ना को पुराणों का, ना दर्शनों का, ना शास्त्रों का, ना ऋषियों का, ना मुनि का कुछ नहीं आ रहा। अब तो या तो अंग्रेजों का आ रहा है, या जो इंजीनियर लोग देते हैं कोई बात, उसके ऊपर आ रहा है। ये पहली किसने की प्रकाशित की थी, ये पहले किसने खोज की थी, ये किसने की थी। तो ये बातें जिनसे हमें निपटना, जिनका संबंध हमारा केवल जिंदगी से, फिर ये हमारे सहायक नहीं। हम पूरे स्वस्थ रहें किसी अच्छी औषधि के बल पर। एक मेरे निकट के थे दिल्ली में, तो मंदिर में आया करते थे, उन्होंने शराब पीती थी। स्थान के बड़े निष्ठावान थे भी, चरोड़ा थे, वहां के थे, अच्छे संपन्न व्यवस्थित आदमी थे। मैंने कहा भैया ये क्या करते हैं? सुना मैंने कि शराब पीते। कहता जी मैं छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दूंगा, जब मिले तो मैं छोड़ दूंगा। अरे मैंने कहा छोड़ कर देगा, जब नारायण छुड़ाएंगे तो छुट्टी जाएगी, फिर तो चाहे ढेर लगा देते हैं, हम भी नहीं कहेंगे कि आदमी। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। तो वो निधन एक दिन 2-4 दिन में, तो मैंने कहा कि तुमने छोड़ी? कहता जी सब छोड़ने की जरूरत ही नहीं। मैंने क्या बात हो गई? कहते मुझे एक डॉक्टर जी मिले हैं, वो कभी बड़े सालों के 20 साल हो गए कि वो डॉक्टर साहब मिले मुझे, उन्होंने कहा कि एक टीका है इस बात का, तुम टीका लगवा लिया करो पहले मेरे से, और शराब जितनी मर्जी पीछे कुछ नहीं। अब उन्होंने वैसा ही किया, रोज टीका लगवा लेना सुबह डॉक्टर जी को मिलकर, और बाद में अपना काम चालू कर दिया। कारोबार अच्छा था, धन अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, पर भविष्य अच्छा नहीं था। पर रोग के लिए वो अपने आप को बना नहीं पाया। बहुत समझाया, बहुत कहा शराब पीनी, शराब से ही चले गए। तो बुरी बात जो है, संगो ही सर्वथा है। ऐसे व्यक्तियों के निकट मत जाओ जिनके निकट जाने से मेरे में भी बुराई पैदा होने लग जाए। सच्चाई जल्दी छूट जाती है, क्योंकि ये बड़ी मेहनत करने से टिकती है, आती है। बुराई तत्काल ही असर कर देती है। हल्दी है ना, हल्दी डालते और साग सब्जी में, और उसमें एक मिर्ची भी डालते हैं। मिर्ची तत्काल कर देती है कुछ नहीं कुछ, खांसी लगा देगी, कुछ कर देगी। जब शमका लगाओगे ना, आप शमका लगाते हो तो जरा गलत फलत लग जाए तो छींके हो गई। वो किसकी होती है? हल्दी की नहीं होती कभी, वो तो मिर्ची की होती है। इसलिए गलत जो चीज है या कटु चीज जो है, सतोगुण से रहित जो पुण्यात्माओं से हमें सुना। और बच्चों को एक बात में फिर पता नहीं पिछले बार भी कहा था, तो याद नहीं है। उनका बड़े घने आदमी है, मेरे पास कई बार गए, अभी भी मैंने विश्वास नहीं था कि आएगा। मैंने ये जो बड़ी मुश्किल से बचा के रखा हुआ था, कल भी मैं 6 जगह जाकर आया हूँ। 6 भगवान की। तो 10-15 मिनट से फुर्सत लगी ही नहीं रही, एक दिन की।
कल को पता नहीं कहाँ जाना है, तो इसके बाद है काफी ये बताता है, तो रात को बता देते हैं पूरा खाने के बताना। तो मैं तो कहता नहीं, मैं अपनी पूजा में करती हूँ। अभी डॉक्टर साहब के कभी यही हुई कि लोग बहुत आगे आ गई, तो मुझे पूजा को जाते हुए रुक कर बैठना पड़ा धोने को। उन लोगों को सबको घंटा लग गया निपटाने में, और फिर भी लाइन लगी हुई। मैंने कहा मैं अपना काम भी निकाल दूंगा, तो भगवान के वहाँ में पूजा की, भजन किया। फिर देरी मुझे भी लगी, तो मैंने थोड़ा पाठ बीच में रख दिया, मैं लौट के करता हूँ। तो ये बात के हम छोटे छोटे बच्चे जो हैं, इनके हाथों में वो दे देते हैं जो कान में लगा कर, क्या बोलते हैं, मोबाइल है, उससे बचाने के लिए बच्चों को मोबाइल देने का कौन काम? ये तो जब तक पढ़ाई ना खत्म कर लें और माँ बाप के पास आ ना जाए या नौकरी ना लगे, तब इनके हाथ उसकी जरूरत है। हर इनको घर पता करना, रहने जगह करना, रिश्तेदारी है व्यवहारिकता। वो व्यवहारिकता है, वो ये अच्छी चीज नहीं है। ये तो उसकी बुद्धि को विनष्ट करने के लिए, ठगने के लिए है। क्योंकि बच्चे इस चमत्कार पर बहुत जल्दी डोलते हैं। तो चमत्कार दिख जाए ना, नई नई चीजें दिखती जाए, और तो कहते हैं उनमें काम भी ऐसा ऐसा ही होता रहता है, बदलती रहते हैं। ठीक है, हाँ। तो ये बचाओ इनको, फिल्मों के दिखाने से भी बचाओ और कान में लगाने वाले से भी बचाओ, बड़े प्यार से, बड़े ही प्यार से। छोटे छोटे विषय मान जाएंगे, बड़े तो आपका मुकाबला करेंगे, तो आप कैसे नहीं देंगे। तो परंतु उन बड़ों को भी हमने प्यार से बैठा के समझाना, क्योंकि ये बदल रहा है तो इतना बदल जाएगा। बुराई के रूप में बदल जाना मेरा बहुत सरल है, पर सत्य के रूप में बदलना मेरा बहुत मुश्किल। तो हमें दोनों समय का परमात्मा का स्मरण, भजन, दूसरों का उपकार और अपना कर्तव्य जो है, दो तरह का होता है। एक परिवार के संबंध में कर्तव्य, एक अपने ही जीवन में अपने परलोक का निर्माण कर लेना, ये भी अपनी ही कर्तव्य है, अपना ही जिम्मेवारी। दो जिम्मेवारी हमने अभी से चालू करनी। पीछे चल रही तो बहुत अच्छी बात है, उनको और तीव्र करो, अच्छी करो, क्योंकि घर गृहस्थी में समय निकलता नहीं, निकालना पड़ता है। निकलेगा नहीं समय, निकलेगा नहीं। यदि कारोबार वाले लोग हैं उनका निकलता नहीं, पर अब वो टाइम नहीं निकलता है, वो टाइम उधर बर्बाद हो रहा है, तो उसमें मेरा तो जमा हो नहीं रहा कुछ। जो वो चीज आएगी वो तो संसार में व्यय हो जाएगी, खर्च हो जाएगी, लग जाएगी, मेरा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए घर में काम धाम जिसकी जो कुछ तरीके भी लिए हैं, उसको उससे ही अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। किसी तरह की घर की कमी ना हो, कि घर में कोई अभाव ना हो, परंतु परमेश्वर की जो दो घड़ी स्मरण करना है, भजन करना है, एक रूपता लेनी है, करुणा निधान के आगे बैठना है, वो कभी मुझे छोड़ना नहीं चाहिए। उस काम को तो क्या कहते हैं, 100 काम को छोड़कर तो खाना खाना चाहिए। भूख लगी हो तो काम चाहे 100 बिगड़ रहा है, कहता उसकी प्रवाह छोड़ दो, फिर पेट में डाल लो कुछ। पर कहता है ये तो 100 न छोड़ते करो। कहते जो नारायण की प्राप्ति है उसके लिए 1000 काम को किनारे कर दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम वो 2 घड़ी परमेश्वर की शरण में बैठ तो भजन कर लो। ये किसी का किया हुआ भी नहीं आना है। पतिदेव जितना मर्जी कर ले, पत्नी रानी जितनी मर्जी कर ले, बेटा जितना मर्जी कर ले, कोई कर ले, ऐसा नहीं है कि मेरा किया हुआ आपको आ जाना है।
या आपका किया हुआ मुझे आ जाना नहीं आता। ये पक्की है। परमेश्वर कहते हैं ना दत्ते का सिचित पापों में मुझ पर ब्रह्म का काम है कि मैं किसी का पाप पुण्य इधर उधर नहीं करता। जो करेगा वो उसकी आ जाएगी मेरे पास, मैं संभाल के रखूंगा। मेरे पास वो गुणों में हो जाएगा। मैं तो जरा रोकूंगा कम होगा। मैं तो बहुत अच्छा चाहिए गर्मी में चले में सेवा करूंगी। तो इस तरह यदि हम कहीं उखड़ गए, लापरवाही कर लेते हैं, हो जाती है, पर वो नहीं करने को कहा। क्योंकि यदि परमेश्वर दोबारा ना बात बोलते हैं, एक आदमी वो बात बोलता जाता है। डॉक्टर को दिखाया अपने आप को, उन्होंने कहा ये दोष है और उसके अपनाने के लिए ये औषधि है। अब उठने लगा है मरीज, तो कहते भाई इस बात का ध्यान रखना, ये इससे लापरवाही नहीं करना। इसका मतलब वो विशेष बात है। तो भगवान कृष्ण ने दोहरा के बात कही। उन्होंने कहा उद्धरेत आत्मना आत्मान में आत्मान अवसाद। अपनी प्रलोक जाने से पहले पहले वो पता नहीं कौन क्षण आ जाना है। जरूरी नहीं कि हमें वो 50-100 साल का होने देंगे कि नहीं होने देंगे, ऐसा कोई पता नहीं किसी को। जिसमें तक आपके शरीर में प्राण है तब तक हमें परमेश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। वो कहते हैं इसी जीवन में उद्धरेत आत्मना आत्मान, इसी जीवन में जीते जी इस तरह से जीवन की पद्धति बनाओ, तरीका अपनाओ, घर गृहस्थी को चलाओ इस तरीके से कि आपको घंटों भर परमेश्वर का स्मरण करने का मौका मिल जाए। सबको ही मिले, जो परिवार में रह रहे हैं सबको मिले अपना। वो तो सबके लिए, ये एक ही आदमी के लिए तो नहीं। अपने द्वारा ही अपना कल्याण कर लो, कहते हैं दूसरा कोई नहीं है। किसी का किया हुआ हम नहीं मानेंगे। मानो 2 आदमी इकट्ठे जहर खा लेते हैं तो उसका तो परिणाम चाहे वहां पे हम वहां इकट्ठे हो जाएंगे, वहां नहीं हो सकता। वहां तो पता ही नहीं कौन है, वहां नहीं, शक्लें बदल जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब उधर की बात चलता है तो आपको अर्जी हो जाएगी गृहस्थ की। इसलिए ऐसी बातें नहीं करनी कि हम ये छोड़ें। जो शास्त्र कहता है वो बात भी सच कहता है। उन्हें पता है कि पतिदेव ने तो कम ही कम धर्माचरण करना है, जो कि काम कमाना, बाहर जाना, ये जाना, वो जाना, कमाना बहुत टाइम लगता है। तो आधा भाग दे दिया शास्त्रों में पत्नी को, आधा पुण्य का, पाप का नहीं। पाप का हिस्सा नहीं दिया है पत्नी को, पुण्य का हिस्सा दिया है। पर वो पुण्य करेंगे तब ना, तब हमारे हाथ आएगा। जब पतिदेव हमारे करेंगे नहीं तो हमारे हाथ में आएगा। तो इसलिए अपना जरूर करो। अगर किसी का आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और वृद्धि हो जाएगी। नहीं है तो हम सबको करना। और फिर कहते हैं मैं आत्मानं अवसादे, मैंने ये आत्म प्रलोक सुधार के द्वारा आत्म कल्याण की बात अर्जुन कही है। देखना कहीं इस बात पर लापरवाही नहीं कर लेना, नहीं तो खतरे में रहोगे। दोबारा बोला, पहले तो कह दिया कि भाई यहीं पर ही तुम अपना कल्याण करके जाना, वहां प्रलोक में नहीं है कोई भी परिचय वाला। वहां तो वही विकराल जीव है सब, जो व्यक्ति को फेंचते फूचते हैं, जो कुछ करते हैं प्राणी को। और फिर उन्होंने सोचा ना जाने ये गर्म स्वभाव का भी है और शूरवीर भी है, योद्धा भी है, सारे कुछ गुण इसमें हैं। प्रभु के दी कृपा हुई परंतु ये भूल ना करने। तब दोबारा फिर कहा मैं आत्मान अब साधे, अब साधन होता है परे कर देना, लापरवाही कर देना, तो कोई बात नहीं। ऐसे लोग बोलते रहते हैं, किताबें लिखती रही और कुछ हुआ है, ये तो सारी ऐसी करती। इन बातों से हमारा नुकसान हो जाता है।
हानि हो जाती है। इसलिए प्रभु का भजन करना और सत्कर्म हाथों से करने, किसी का भला करना, किसी की चुगली नहीं करनी। हमें चुगलियों की बड़ी आदत है, चुगलियों से बचो। चुगली इतनी बुरी चीज है, अगर हमें पता भी लग गया किसी का, किसी को बात हमारे सामने कह दी किसी को, और हमने वो दूसरे को जरूर बता नहीं दिया, तब तक मुझे चैन नहीं आएगी यदि मैंने उस जाकर चाहे वो छत कोई ना सुना देनी। हमें ऐसा काम नहीं करना। चुगली से तो मुझे जरूर बचना है, चोरी से भी बचना है। चुगली चोरी से, दोनों से बचना है, हानिकारक है। इसलिए आज डॉक्टर साहब के इससे आयोजन में बड़े श्रद्धालुओं के दर्शन हो गए, बहुत प्रसन्नता हुई। हम सबको ये काम पक्का करना है कि नारायण ने हमें सिर्फ अपना स्वरूप देने के लिए ये शरीर दिया हुआ है। इस शरीर से करने योग्य काम भी बताए हुए हैं किताबों में। वो काम यदि ये शरीर में मैं करता हूं तो उसके लिए एक दिन ऐसा आता है, कुछ जन्म निकलते हैं आदमी के फिर, और अंत में वो मुक्त हो जाता है। उसमें लिखा हुआ अनेक जन्म संसिद्ध तो जाती परम। निरंतर कुछ जन्म मिलेंगे और वो जन्म बढ़ता जाएगा, व्यक्ति आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। जब कहते हैं उसका पाप और पुण्य बराबर हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा उसका, ना पाप रहेंगे ना पुण्य। दोनों, पुण्य मुझे दे दिए हैं उसने और पाप उसने करने बंद कर दिए हुए हैं। वो पूरा सजग होकर के जीवन काटता है रोज। पाप वो करता ही नहीं, पीछे किए हुए वो जल रहे, वो ज्ञान अग्नि जलाएगी उनको और आगे करने नहीं है। और जो किया है भला काम वो परमेश्वरों के हवाले करनी। जैसे आज आयोजन किया है, एक धार्मिक कार्य है, सेवा का कार्य है, परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए ये कार्य किया है, तो ये इनका परमेश्वर के हाथ में। हम कुछ नहीं मांग रहे उनके, जो भी कुछ करें तो बड़ा काम है। अगर पानी का गिलास भी पिला दें तो हम तो तभी बदले में कुछ चाहते हैं। हमारी भावना तो ये है कि भाई पिला दो पानी, कहीं आदमी काम आता है। ऐसी बातें हमने नहीं रखी और अपने आप को अकेला जरूर समझना है। 10 घर के लोग हैं हम, तो 10 ही घुल मिल कर काम करो, रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, खूब कमाओ, पढ़ने वाले पढ़ें, कमाने वाले कमाएं, इस तरह चलें। पर अंत में क्या होता है, सिर पीड़ा किसकी होती है? किसी एक की पीड़ा होगी ना सिर में, तो वो बताएगा मेरे सिर में पीड़ा है, तो वो 2 दिन कहे मुझे दे दीजिए, कि चली जाएगी। उसके सिर की पीड़ा दूसरे के सिर में जा लगेगी, नहीं लग सकती। अब यही नहीं बात बदल सकती तो मेरे मरने के बाद क्या बदलना उसमें? प्रभु कहते हैं मैं इसलिए जागृति दे रहा हूँ, यही समझ जाओ। वहां ना पति है, न पत्नी है, न माँ है, न बाप है, न भाई है, न गुरु है, न चेला, कोई नहीं है। जो यहाँ गुरु ने मुझे जो बताना है यहाँ करने के लिए बता दिया है, बताता है, तो वो उसकी जिम्मेवारी इतनी है, मुझे क्या है, सात्विक मार्ग देना है, अच्छी राय देनी है, ठीक है। इसलिए आप अपने आने वाले बच्चों को, ये बच्चे छोटे छोटे वो बढ़ रहे हैं ना, इनको अभी से अपनी सभ्यता, अच्छी किताबें भी घरों में रखो। जो रात को एकाध कोई कथा कहानी किसी ऋषि मुनि की क्या डाल ली, उसने ये किया, उसने ये किया, तो हम लोगों को जैसे रहना चाहिए। तो इस पुण्य कार्य के जो श्रेय हुआ, उस श्रेय का जो परमेश्वर परिणाम देना चाहते हैं, वो डॉक्टर साहब को वो ना दें, उनको और ज्यादा अच्छा बनाएं, ताकि वो और सेवा आपकी करें। ये मेरी परमेश्वर से विनती, बाबा जी से प्रार्थना, और इनकी लंबी उम्र हो, दीर्घायु रहे, जो औषधि
जाए वो बाअसर हो। और आप सब ये पक्का बात समझ के जाना कि आज ये कहा है कि पवित्र काम अपने हाथों से जरूर करो, दान हो सकता है तो जरूर करो, परंतु उधार उठाकर नहीं, बिल्कुल नहीं करना। उधार का काम उधार का करना पड़ता तो कहीं पैतृक दिन आ जाए ना, पितरों का दिन आ जाए, किसी को सूखा देना है, हमारे पास वो भी सुदामा की तरह नहीं है तो पड़ोसी से मांग के ले आओ और उसको चूली जो हकदार है उसको दे दो। वो नहीं जाने देना, पितरों का दिन नहीं जाने देना। देवताओं का निकलने दो, वो और आगे हो जाएगा। पितरों का दिन निकलने ही नहीं देना चाहिए। उनको तो जो आगे शास्त्र की उसका पालन करना चाहिए। तो इसलिए आप सब निरोग रहें, लंबी आयु वाले हों, सुख समृद्धि आपके घरों में रहे, बच्चे उन्नति करें, परंतु सतोगुणी होते हुए, सात्विक होते हुए, आचरण के युक्त होते हुए बच्चे आगे उन्नति करें। और डॉक्टर साहब को परमेश्वर कृपा करें और श्रद्धा और भक्ति और सद्भावना पैदा